डायन कहते हैं गांव का गांव चट कर जाती है। कहते ये भी हैं कि 7 घर छोड़कर वार करती है। कोरोना के कहर के सरकारी आंकड़ों में महामारी ऐसी डायन है जो किसी एक दिन गांव भर पर वार करती है और अगले ही दिन 7 घर छोड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए पिछले 5 दिनों का सरकारी ग्राफ कोरोना की क्या कहानी कह रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे साइड में ये ग्राफ चल रहा है। 5 तारीखें हैं और उसमें कितने टेस्ट हुए, कुल कितने की रिपोर्ट आई और उसमें कितने पॉजिटिव मिले। 15 मई के आंकड़े, टेस्ट कम थे 50,000 के आसपास और कहर ज्यादा था, 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिले। इधर 16 मई की बात करें तो सब उलट गया, टेस्ट ज्यादा हो गए 72,779 और कहर कम हो गया, केसेस 10,000 के आसपास आए। वहीं 17 मई को फिर ठीक उलट स्थिति, टेस्ट कम हुए कहर बढ़ गया। 18 मई को वही स्थिति, फिर उलटकर टेस्ट ज्यादा हुए कहर फिर घट गया। कोई आखिर समझाने की कोशिश करेगा ये किस तरह का पैटर्न बना हुआ है पिछले 5 दिनों में। आप ये भी नोट कीजिए कि मौत के आंकड़े लगातार एक सी चुनौती बने हुए हैं, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जहां एक तरफ आपके 38,000 में से 11,000 मामले सामने आ जाते हैं, अगले ही दिन 74,000 जब चीजें हो जाती हैं तो संख्या कम कैसे नजर आने लगती है, यह समझ से परे है। बहरहाल आधार ढूंढने की कोशिश करें तो सिर चकरा जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे में सवाल तो उठेगा। आज इसी पर बहस है। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। सवाल नंबर 1, ये जो गणित है ना, ये जो भी गणित है आंकड़ों को लेकर सामने आ रहा है, ये समझ नहीं आया। अब प्रॉब्लम यह है कि समझाएगा कौन, सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 2, ये जो सरकारी आंकड़े होते हैं इनकी किससे यारी होती है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे डिबेट के दौरान। और सबसे अहम सवाल, ये केसेस घटबढ़ हो रहे हैं, एक्टिव केसेस 1.5 लाख के पार प्रदेश में बने हुए हैं। अगर इतनी संख्या में कम हो रहे हैं, इतनी संख्या में रिकवर हो रहे हैं, तो फिर 1.5 लाख के पार एक्टिव केसेस कैसे हैं और मौतों का ग्राफ वैसे का वैसा कैसे है। और इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार धीरज भटनागर जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। 11 मई को WHO देश को कहता है कि बहुत गंभीर स्थिति में है, सारे आंकड़े हैं जो डरावने आ रहे हैं, लेकिन सही तस्वीर भारत पेश नहीं कर रहा है। उसने कुछ तो रीड किया होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कहा कि भैया आप आंकड़े मत छुपाइए, आप जो भी सच्चाई है उसको सामने लाइए। इसका मतलब है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य क्यों नहीं बताए जहां पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? उनके पास तो जानकारी होगी, वो तो निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम राज्यों में आप हैं, और वो अपने राज्य का नाम क्यों लेंगे, है ना रामलाल जी? देखिए स्वप्न जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो आंकड़े सरकार बताती है वही आंकड़े प्रकाशित होते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार के ऊपर सरकार कहती है कि हमारे संक्रमित इतने हैं, हमने इतनी जांच की है, इतनी मौतें हुई है। लेकिन हकीकत उससे परे है। वो चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे अन्य प्रदेशों की बात हो, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और आज के हालात राजस्थान की अगर मैं बयां करूं तो आज स्वप्न जी, पहले जो टेस्ट करवा रहे थे, टेस्ट वो करवा रहे थे जिनको यात्रा करनी हो, जिनको कुंभ के अंदर जाना हो, जिनको एयर से यात्रा करनी हो, जिन वो लोग टेस्ट करा रहे थे, या फिर जिनके तकलीफ थी वो टेस्ट करवा रहे थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूं इसलिए मैं टेस्ट करा रहा हूं। लेकिन सरकार की तरफ से रेंडमली अगर देखा जाए तो वो कोई ऐसी माकूल व्यवस्था नहीं थी कि भाई जाके और एक जगह जहां पॉजिटिव आए हैं वहां जाके हम उनको उठा के उनको टेस्टिंग करने का काम करें। ये नहीं है। आज मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं, साथी विधायक भी हैं, वो भी बैठे हैं। आप मेरी बात पे यकीन मत करो, क्योंकि मैं तो बीजेपी का आदमी, हो सकता है कि मैं सत्य बात नहीं करूं। आप इनसे पूछ लो कि आपके क्षेत्र के अंदर कितने लोग ऐसे हैं कि जो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट कराने के बाद एडमिट हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ कोविड के लक्षणों की वजह से रामलाल जी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी राज्यों का नाम क्यों नहीं लेते? खुलकर बेइज्जत कीजिए ना पब्लिक के सामने, होने दीजिए एंटी इनकम्बेंसी, चाहे वो बीजेपी के अगेंस्ट हो या कांग्रेस के अगेंस्ट हो। क्यों हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री मोदी राज्यों का नाम लेने में? देखिए स्वप्न जी, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है
कि कहीं आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत हमारे सामने आएगी तभी उनकी हम माकूल व्यवस्था करेंगे, उसका इंतजाम करेंगे, उससे लड़ाई भी लड़ेंगे, उसको हराने का काम भी करेंगे। अगर आंकड़े छिपा के आप कहोगे कि नहीं साहब हमारी अच्छी माथे पर शिकन तो नजर आती है ना रामलाल जी। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, आज केंद्र ने अपनी पीठ थपथपाई कि देश भर में 20 लाख के आसपास हमने टेस्ट किए और अगले कुछ दिनों में 25 लाख कर लेंगे। कितने राज्य हैं? एक राज्य में अगर 1 लाख टेस्ट भी नहीं हो रहा है तो केंद्र के माथे पर शिकन दिखनी चाहिए थी। पीठ थपथपाने की स्थिति क्यों दिख रही है? कम आंकड़े आ रहे हैं तो आप भी चैन की सांस ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, आंकड़े छुपाने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब हकीकत हम सबके सामने आएगी तभी तो हम माकूल व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तभी तो हम उस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, आप उन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सामने लेकर नहीं आओगे तो उनको किस तरीके से ठीक करेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या की स्थिति में तो सूंघा जा सकता था, पर क्यों नहीं सूंघा गया? प्रशांत बैरवा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत बैरवा जी, पिछले साल कितना मीडिया के कैमरे पर कहा कि हम 2.5 लाख टेस्ट कर सकते हैं, चलिए मान ले 1.5 लाख भी टेस्ट कर सकते हैं, तो एक भी दिन 75,000 से ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है भाई? आप ही के इलाके में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और कितने सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो रहे हैं सर? देखिए पिछली बार तो अपने पे व्यवस्थाएं नहीं थी, अपने पे टेस्ट कराने की सुविधाएं कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। मगर इस बार सरकार ने प्रिकॉशनरी वाइज काफी मेजर्स लिए, जिसके कारण अब टेस्टों की संख्या भी बढ़ गई है। और मैं ये नहीं कहता कि पर्याप्त है, और भी गुंजाइश है, क्योंकि अब ये कोरोना पूरा गांव तक आ गया। पहले शहरी क्षेत्र में आता था, कोई गांव वाला भी आता था जो पास का बड़ा शहर है, गांव में तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही सर। था। मगर ये हेलो, गांव में तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही। सुन रहे हैं आप? कहां जांच हो रही है गांव में? नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से हो रही है। कोई शहरों तक जाए तो, नहीं तो गांव तो डर कर घर में ही बैठा है, वो तो आंकड़ों में जगह ही नहीं बना पा रहे। बिल्कुल थोड़ी कम। देखिए मैं एक वो पहले बताना चाहूंगा, ये महामारी पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेस कर रही है, और इस महामारी के अंदर जितना पैनिक होता है उसमें ज्यादा जाने जा रही है। आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप घबराए नहीं, क्योंकि कई लोग घबरा के भी अपने टेंशन से कोरोना हो गया, लेकिन लोग डरेंगे नहीं, उनका सामने तो घर से टेंशन पैदा हो जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऐसे कौन सी जादू की छड़ी चल रही है कि एक दिन 36,000 रिपोर्ट में से 11,000 पॉजिटिव आ जाते हैं और 74,000 में से 8,000 ही आते हैं? जी, कौन सी जादू की छड़ी चल रही है सर? नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें। हमको अपन को सरकार हमारी कांग्रेस की, हमको ये नहीं बोलना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमियां हैं। मैं समझता हूँ और भी दुरुस्त करने की जरूरत है, मगर एक पैनिक क्रिएट नहीं हो जनता के बीच में। आई थिंक इसलिए थोड़े से सेंसर्ड होके आई थिंक सरकार आंकड़े पेश करती है, क्योंकि ये महामारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई मेजर्स नहीं ले रहे या मदद नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मगर आंकड़े सेंसर करने की जरूरत लोगों में पैनिक न फैलाने की हो। लेकिन इसका एक दूसरा व्यू है, धीरज भटनागर जी, न करें सेंसर, लोग ज्यादा डरेंगे। इतना तो साफ है कि अब आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना है, ये तो साफ है। नहीं सर, इससे ज्यादा लोगों को घबराहट होगी। जो समझदार आदमी है, अगर वो इस तरीके के आंकड़ों को देखेगा तो उसको लगेगा जरूर कहीं ना कोई घपला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आप ये जो एक एप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि अगर आंकड़े ज्यादा आ जाएंगे तो लोग डरेंगे, पैनिक क्रिएट ना हो, ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जिस तरीके से अभी तमाम खबरें आ रही थी कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या इससे पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा था? आप चीज को दूसरे नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? अगर आदमी को यह समझ में आ गया कि अगर इसकी चपेट में आए तो अंतिम पड़ाव मृत्यु भी हो सकता है, और इतने नंबर जा चुके हैं। मैथ्स देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जो सियासी दल होते हैं, जब उन्हें खुद की तारीफ करनी होती है तो 1+1 11, लेकिन जब खुद की नाकामी छिपाने की बात आती है तो 1+1 2 के नीचे कुछ भी हो सकता है। वो 2 भी नहीं होगा, पर 2 के नीचे ही होगा। आप देखिए, एक दिन में 36,000 रिपोर्ट आए, 50,000 रिपोर्ट आए, देश भर में केंद्र सरकार पीठ थपथपाई कि हम 20 लाख जांचें कर रहे हैं। भाई प्रति राज्य 1 लाख भी नहीं हुआ, यही आंकड़ा, और आप पीठ थपथपाने आ गए। क्या चल क्या रहा है आंकड़ों के नाम पर? स्वप्निल, अभी गांव के हालत जैसे जिस प्रकार से प्रशांत जी कह रहे थे कि गांव में टेस्ट हो रहे हैं, आप चले जाइए गंगापुर सिटी की तरफ, जहां पे हफ्ते में 2 दिन टेस्ट हुआ करते थे, और आज की तारीख में 10 दिन से पिछले कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है गांव में। अब जब टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे पकड़ेंगे? और दूसरी बात यह है कि लोगों को अगर आपने ये बता दिया, अगर ये आंकड़े लोगों के समझ में आ जाएं कि 74,000 में से सिर्फ 8,398 केस पॉजिटिव आए थे, तो आप समझ लीजिए कि इतने लापरवाह हो जाएंगे, फिर आपसे संभाले नहीं संभलेंगे ये लोग, बाहर आएंगे जिस तरीके से। आपको बताना पड़ेगा कि खतरनाक है, डरना है,
और बंद करना। और अगर इतने ही अच्छे आसान आंकड़े हैं तो आप ऐसी उम्मीदें मत जगाइए लोगों के बीच में जो पूरी ना हो सके, वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। हाँ, आप आज ही की एक ब्रेकिंग देखिए ना, सख्ती को और एक्सटेंड किया गया है। अगर आंकड़े कम हो रहे थे तो अमूमन होता ही है कि आंकड़े कम होने पर रिलैक्सेशन बढ़ाया जाता है, लेकिन सख्ती को अगर कंटिन्यू किया गया है तो आप खुद भी इन आंकड़ों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल तो उठेगा। लेकिन अब रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, यूं तो आपको विश्व गुरु बनना है, मतलब बीजेपी को विश्व का सबसे बड़ा मददगार बनना है, लेकिन अब जब विश्व भर में सवाल उठ रहे हैं तब आपको नहीं लग रहा कि यह बेइज्जती हो रही है और आप अपनी तरफ से कुछ कदम उठा लेते? देखिए स्वप्न जी, ये कोरोना जब पिछले साल आया था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, लेकिन भारत की सरकार ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और चुनौती के रूप में लेकर आप मेडिकल सेक्टर के अंदर हमेशा आपने बजट देखा होगा, उस बजट के अंदर भी कई गुना वृद्धि की और उसके बाद में जो जो हमारे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने का काम भी किया। अरे सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने कहा कि चलिए हमने लोगों में पैनिक नहीं फैलाने के लिए सेंसरशिप हो सकता है सरकार के स्तर पर की। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने क्या किया? मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक तो कह रहे हैं कि प्रशासन आंकड़े छुपा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, तो सीएम को वहां पर फ्रंट पर आना चाहिए ना। और मैं तो पीएम से उम्मीद कर रहा हूं कि वो राज्यों का नाम लेता उन्हें बेइज्जत करते, माफ कीजिएगा, वो राज्यों का नाम लेते और उन्हें बेइज्जत करते। ये तो क्राइम है सर। हकीकत सामने आनी चाहिए, उसमें आपने छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर आप कुछ चीजों को, तथ्यों को छिपाकर और फिर उनके युद्ध के अंदर जाने का साहस करोगे तो फिर आप ढिपी दिखाओगे। वहां पर आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को पैनिक अगर कोई हो रहा है तो उसको होने दो ना, क्या दिक्कत है? डर तो बैठे ना उसके मन के अंदर। अच्छा, लापरवाह हो जाएगी। रामलाल जी मुझे एक बात बताइए, रामलाल जी मुझे एक बात बताइए, आप भी एक इलाके के प्रति जवाबदेह हैं। उसी इलाके के गांव में अगर आप जाएंगे और कल को कोई पलट के बोल दे कि मैं टेस्ट के लिए गया था, मेरा टेस्ट नहीं हुआ, तो आप उससे नजरें कैसे मिलाएंगे रामलाल जी? फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मानसिकता ये बनी हुई है, अगर मेरे बुखार है, वायरल है, तो वो क्या सोचता है, डोलो 650 लूंगा और एक सिट्राजिन लूंगा, मैं बुखार उतारने की कोशिश करूंगा। वो जांच कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ रहा, वो घर के ऊपर है। और आप सरकार आंकड़े वो दिखा रही है जो इनके जांच के अंदर आए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कोविड के लक्षण आने के बाद सिर्फ उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने जांच कराई ही नहीं। तो क्या सरकार के पास वो आंकड़े कब आए? बड़ी अजीब बात नहीं रामलाल जी, अब कांग्रेस से जिस तरह की क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की उम्मीद करते हैं, खुद वैसा क्रिएटिव क्रिटिसिज्म प्रदेश में नहीं दे पा रहे हैं। हम तो एक अच्छे विपक्ष से हर जगह से मायूस होकर लौट रहे हैं। केंद्र में आप, केंद्र में कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश में बीजेपी की तरफ से। नहीं, हम हमारी भूमिका को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के अंदर एक बात कही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोरोना की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक आधार के ऊपर काम नहीं करेगी। सरकार जैसा चाहे वैसा निर्णय ले, हम सरकार के साथ हैं। और कोरोना में आपने देखा भी होगा, इन्हीं के नेताओं के जब बात करने लगे तो हमने उत्तर दिया उनका। बाकी हम तो सेवाई संगठन के। ठीक है प्रशांत बैरवा जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, आप भी तो अपने इलाकों में जाते होंगे। सर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी जगह एक तो कहीं कहीं पर किट खत्म हो जाते हैं जांच के, कुछ जगह थी ऐसी जहां से ये खबरें आई। फिर दूसरी बात मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि गांव अगर वहां तक नहीं जा रहा, शहर तक, तो उनको गांव में टेस्ट कराने में दिक्कतें आ रही हैं। भाई आपके इलाके के लोग भी तो आपको कुछ बताते होंगे ना, उनके प्रति आपकी जवाबदारी होगी, जवाबदेही होगी। आप उनसे नजरें मिला पा रहे हैं क्या प्रशांत जी? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पीएससी है, सीएससी है, वहां पे सारी उपलब्धता कराई जा रही है। कई बार कम हो जाती है 1-2 दिन के लिए, फिर वापस से रेगुलर हो जाती है। अभी वैक्सीन का में भी बड़ी दिक्कतें आई थी, फिर जैसे रेमडेसिविर के अंदर दिक्कतें आई थी। देखिए डिमांड और सप्लाई की बात है, यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सप्लाई अपनी गवर्नमेंट, चाहे कोई केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, थोड़ी सी कमी आई है। तो उसकी कैपेसिटी हैंडल करने में देखिए सिंपल सा सवाल है, प्रदेश में एक दिन में टेस्ट की कैपेसिटी कितनी है? देखिए मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, मैं कुछ झूठ बोल नहीं सकता। आई थिंक रघु शर्मा जी और सीएम साहब बहुत अच्छा मॉनिटर करके रहे हुए हैं। और देखिए रघु शर्मा जी ने पिछले साल कहा था 2.5 लाख हमने अटेन कर ली है। मैं ये कहता हूं कि चलिए मान लीजिए 1.5 लाख, तो किसी दिन तो रैंडम सैंपलिंग करके 1.5 लाख तक जांच रिपोर्ट्स पहुंचती। तो हम जांच कम क्यों कर रहे हैं? वो भी तब जब हम सिर्फ आरटीपीसीआर को मानेंगे और किसी पर हम भरोसा ही नहीं करेंगे, तब भी हम जांच कम क्यों कर रहे हैं? रैंडम सैंपलिंग पिछले साल जितनी हो रही थी उसकी आधी छोड़िए, 1/4 नहीं हो रही है, क्यों? आई थिंक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रैंडम सैंपलिंग कम हो रही है। आप जाके देखिए, चाहे एसएमएस के अंदर हो, चाहे हमारे टोंक में ज्यादा हॉस्पिटल के अंदर हो, वहां पे जो भी आता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, रैंडम सैंपलिंग कैसे हुई? कोशिश करते हैं सैंपलिंग करने की, नहीं करते हैं कोशिश। कोई अस्पताल आ रहा है, वो रैंडम सैंपलिंग कैसे हुई?
रैंडम सैंपलिंग का क्या मीनिंग है? एकदम से आप सैम्पलिंग कर लें, वो आई थिंक थोड़ा रिसोर्स कम होंगे, इससे रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अपने यहाँ पॉपुलेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा है और केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। मगर मैंने देखा है जैसे मेरे यहाँ पे विधानसभा के अंदर वहां पे पूरी की पूरी टीम लगी है, सबकी ड्यूटी अलॉकेट कर रखी है, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, टेस्टिंग की पूरी टीम आती है, उनकी कंपाउंडर्स आते हैं, सब वो करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद सरकार से खुश नहीं हूँ, क्योंकि पैनिक है 100%, मैं कोई सरकार का फेवर नहीं कर रहा, इसमें और गुंजाइश है। चलिए कम से कम आप में एक्सेप्टेंस तो है, 100%, कम से कम आप में एक्सेप्टेंस तो है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ। धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ धीरज जी। नहीं 100% इसमें कोई बात नहीं है। स्वप्निल, ये बड़ी सामान्य सी बात है। देखिए, रैंडम सैंपलिंग, आप उस जो आदमी साथ में लेके आ रहा है किसी एक मरीज को, उसके साथ 4 जने आ रहे हैं, आपने कभी उनको जांचने की कोशिश नहीं करी। आपने वो किन लोगों से मिले वो कांटेक्ट ट्रेसिंग छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके पास आया है किसी मरीज को लेके, आप उसे नहीं जांच रहे। आपके पास पहले रेलवे स्टेशन पे आप रोक लिया करते थे, वो टेस्ट बंद हो चुके हैं। आपके पास जगह जगह पे किट्स नहीं है, गांव में सैंपलिंग नहीं हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप दोनों ही मिस कर रहे हैं, चाहे हमारे रामलाल जी हो चाहे प्रशांत जी हो, दोनों मित्र हमारे। आप देखिए, गांव से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, उसका कारण दूसरा है। अभी बीच में जिस तरीके की खबरें आई थी कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, गांव वालों ने ये तय कर लिया कि हम जाएंगे ही नहीं शहर की तरफ। अब कोरोना गांव तक पहुंच गया और गांव वाले शहर नहीं आ रहे हैं, सैंपलिंग आपके पास हो नहीं रही है, टेस्टिंग है नहीं, आंकड़े बिल्कुल उल्टे पुल्टे, सब ऊपर नीचे है। देखिए 2 0 मिलके 8 बनाते हैं, है ना, अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इन 2 0 को पटक के लिटा के दिखा रही है, उन डबल 0 दिखते हैं। वो 2 0 8 नहीं होते, वो 2 0 हो जाते हैं, डबल 0। तो इस तरीके के आंकड़ों से कोई फायदा नहीं है। ये रैंडम सैंपलिंग करिए, गांव में मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को। लोग बीमार होकर पड़े हुए हैं और 7वें दिन पता लगता है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट तो हुआ ही नहीं है उन लोगों का, तो वो जाए कहां? ये आंकड़े गलत दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रशांत जी, आपको अपनी सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा, सही कह रहे हो। रामलाल जी को अच्छे एक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। आप सच्चाई छुपाने से किसी को क्या हासिल हुआ है? इस वक्त आंकड़े घुमाकर अपनी इज्जत बचाने का सिलसिला जो चल पड़ा है देश में, उससे किसे क्या हासिल हुआ है? अगर आप सही आंकड़े दिखाने की हिम्मत रखते तो लाशों की खबरें सुर्खियां नहीं बनती, ना यूपी में बनती, ना एमपी में बनती, ना राजस्थान में बनती, ना कहीं बनती, लेकिन वो बन रही है। रामलाल जी, एकदम क्या आपके लीडर, देश के पीएम फ्रंट में आकर लीड करने को तैयार हैं? आई थिंक आपको पता ही है, अभी कालाबाजारी बहुत एक्सट्रीम में थी, हर चीज महंगी कर रही है, मेडिसिन से लेके अंदर स्टाफ के अंदर जो रामलाल जी हॉस्पिटल में स्टाफ होता है वो बदमाशियां कर रहे थे। प्रशांत बैरवा जी, ये डिस्कनेक्ट हो गए। प्रशांत बैरवा जी, क्या हमें सच्चाई बताई जाएगी आने वाले दिनों में? क्या प्रदेश सरकार आपकी तरह चीजें एक्सेप्ट कर हमें नंबर्स बता सकती है? अकेले नहीं लड़ सकते हम, तो उसी का नतीजा है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो 100% चीजें बेहतर होंगी और कोई कमियां होंगी तो वो दूर होगी। चलिए ठीक है, तो फिलहाल तो देखिए आंकड़े सच्ची कहानी नहीं कह रहे हैं। अब सच्ची कहानी की हिम्मत, सच्ची कहानी कहने की हिम्मत अगर सरकारें दिखा पाती हैं तो सच्चाई लोगों के सामने आएगी। खतरा बहुत बड़ा है, इन आंकड़ों में छिपे छोटे खतरे जितना नहीं, उससे बहुत बड़ा, इसलिए आप ही सावधान रहें, ये आंकड़े ठग लेंगे। फिलहाल इतना ही। यह था प्राइम डिबेट। नमस्कार।